संतुलन और समझदारी एक ऐसी चीज होती है कि किसी भी परिस्थिति में खराब से खराब हो, चाहे विपरीत से विपरीत हो, अगर ये दो चीजें आप सही प्रकार से प्रयोग करें तो आप हर परिस्थिति को बैलेंस कर सकते हो। और अगर मैं कहूं कि तुला राशि के जातकों के जीवन में ये सर्वाधिक लागू होने वाली चीज है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तुला राशि, आप अपनी राशि का कभी साइन देखना, उसमें क्या है, तुला, यानी कि दो चीजों को बैलेंस करना। जो बैलेंस करने की क्षमता आपके अंदर होती है वो इस 12 की 12 राशियों में से किसी भी राशि के पास में नहीं है। इसीलिए हर राशि को अलग अलग शक्ति प्रदान की गई है। तो तुला राशि वालों, इस सूर्य गोचर के दौरान आपको वे कौन सी चीजें हैं जो बैलेंस रखने की आवश्यकता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको बताऊंगा। देखिए, पूरे यूट्यूब पे, पूरा सोशल मीडिया पे एक बहुत ज्यादा चीज चलती है, वो गलत होती है और कहीं ना कहीं आप भी उससे एग्री करोगे, और वो ये होती है कि आपको अच्छा बताया जाता है। अच्छा बताया जाना बहुत अच्छी बात है, पर उस अच्छे की आड़ में वो चीज आपसे छुपा लेना जिसका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, वो बहुत ज्यादा गलत होता है। और कहीं ना कहीं 90% आज के समय में सोशल मीडिया के अंदर यही सर्वाधिक चीजें हो रही हैं। तो हम कहीं ना कहीं इस चीज को ना, इसका खंडन करना चाहते हैं, इसको तोड़ना चाहते हैं। इसी के स्वरूप में मैं आपको अपनी हर वीडियो के अंदर आपको वो चीजें भी बताने शुरू करूंगा जिससे आपको कहीं ना कहीं बचाव की आवश्यकता है। भाई अच्छा तो चलो हो गया, जो होना है वो तो हो ही जाएगा, पर बात वहां आती है जब आपके साथ में जहाँ दुर्घटना घटनी है, जहाँ नुकसान होना है, जहाँ बीमारी में पैसा खर्च होना है, जहाँ कोई आपके साथ में किसी प्रकार की लूटपाट या किसी प्रकार की अभद्रता कर सकता है, जानकारी तो उस पहलू की होनी चाहिए, वो ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि यही वो चीजें होती है इससे बचाव रखा जा सकता है, इससे सावधानी रखी जा सकती है, जिससे वास्तविकता में आप कहीं ना कहीं एक लाभ की प्राप्ति कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी किए आज बहुत एक बृहद चर्चा हम करने वाले हैं, क्योंकि तुरंत बहुत एक खास परिवर्तन होने जा रहा है। देखो, पिछले वर्ष भी और हर वर्ष ये एक ऐसा ही नहीं है कि इसी वर्ष हो रहा है, हर वर्ष सूर्य नारायण महाराज राहु और केतु के अक्ष पर आते हैं। आपने मोस्टली कहानियों में सुना भी होगा कि सूर्य को ना ये ग्रहण लगाते हैं, और इसीलिए ग्रहण योग जब किसी की कुंडली के अंदर होता है तो वो भी शुभ नहीं होता, और जब गोचर में जब ग्रहण बनता है तो वो भी ज्यादा शुभ नहीं माना जाता। पर इसकी भी दो कंडीशन है। क्या है? अगर कुंडली में सूर्य की स्थिति जो है उत्तम है, अच्छी है, तो इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट आप पर कुछ खास नहीं पड़ेगा। पर अगर सूर्य कमजोर है और केतु ये ज्यादा प्रभावी है तो निश्चित तौर पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा जीवन में। अब तुला राशि के लिए सूर्य की बात करें तो सबसे पहले जान लीजिए, जो इनकम, जो पैसा, जो धन दौलत शोहरत और जो प्रॉपर्टी, जो भी इच्छित चीजें आप चाहते हैं, जो भी आपके साथ में डिजायर्स हैं, सूर्य उन सभी चीजों को आपको देने वाले ग्रह हैं। इसलिए इनका गोचर, इनका किसी प्रकार का परिवर्तन आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब तुला राशि वालों, हमने थंबनेल के अंदर एक चीज मेंशन करी, और वो थंबनेल में मेंशन करी है कि सूर्य एक तो क्रोध में, सूर्य का क्रोध चरम पर है, और दूसरा कहीं ना कहीं सूर्य और राहु के कारण से एक जो नेगेटिविटी वाला माहौल है, जो डर, जो भय वाली चीज है, उसको हमने मेंशन किया है। उसका क्या कारण है मित्रों? उसका कारण यह है कि सूर्य अगर प्रकाश है तो केतु अंधकार है। सूर्य अगर पद की प्राप्ति है तो केतु वो ग्रह जो सारे पदों से मुक्त करवा देता है, यानी सभी चीजों को छुड़वा देता है। सूर्य से प्रभावित व्यक्ति पूरे लोक समाज सबको लेकर के साथ में चलता है और सबका भला करता है। वहीं केतु वैरागी है। केतु का केवल एक लक्ष्य होता है कि मुक्ति की खोज। वो हर प्रकार से वैराग्य जीवन के अंदर उत्पन्न कर देता है। इसी प्रकार से सूर्य अगर भौतिकता है तो केतु आध्यात्मिकता है। ना तो केतु गलत है, ना ही सूर्य गलत है, पर जब विपरीत एलिमेंट्स के या फिर विपरीत कारकों के ग्रह आपस में बैठते हैं तो ये वो अवस्था बनती है जिसमें कहीं ना कहीं नेगेटिविटी फैलने शुरू हो जाती है। अब सूर्य और केतु लगभग 1 वर्ष के बाद ये एक साथ युति बना करके आपकी राशि से द्वादश स्थान पर जा रहे हैं। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि द्वादश स्थान जो है ना, ये खर्च का है, ये नुकसान का है, ये हॉस्पिटल का है, ये बीमारी का है, ये दूर की यात्राओं का है, और ये भाव वो भाव है जो कहीं ना कहीं व्यक्ति को आध्यात्मिकता की तरफ आकर्षित करता है। जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसके कारण से व्यक्ति एक एकांतवास होने का प्रयास करना शुरू कर देता है। मित्रों, ये डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि तुला राशि के जातकों के साथ में ये जो गोचर हो रहा है 16 सितंबर को हो रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है। 16 सितंबर से लेकर के लगभग 16-17 अक्टूबर तक का ये गोचर का इसका काल प्रभाव रहेगा। पर इस टाइम के बीच में जो चीजें आपके साथ में होंगी ना, वो ना केवल आपके लिए, आने वाले समय के लिए भी बहुत ज्यादा लाभकारी भी और ध्यान देने वाली है।
तो देखिए, सूर्य के कारकत्व के तो बारे में हमने आपको समझा दिया, परंतु केतु को भी समझना होगा। केतु वो ग्रह है जो आध्यात्मिक उन्नति, जो कि तंत्र, जो कि ओकल्ट के और जो आकस्मिक घटनाओं को, आप कई बार प्रश्न करते हो ना, हमने इस चीज के बारे में विचार नहीं किया, ये घटना हमारे साथ एकदम घट गई, अचानक से लाभ हो गया, इस प्रॉफिट के बारे में हमने विचार नहीं किया था, ये पैसा, ये काम हमारा बन, काम एकदम आपका, आपको परसों आपका काम होना है, ठीक है, और आपको पता नहीं कि पैसा या जो इच्छित वस्तु है वो कहाँ से आएगी, परंतु 2 दिन के अंदर वो चीज आपको ला करके दिलवा दी और आपका कार्य सफल हो गया। तो ये चीजें कहाँ से होती हैं? ये होती है केतु महाराज की कृपा के कारण से। अब भाई महाराज तो भैया मेहनत करो, पराक्रम दिखाओ, मनोबल, आत्मविश्वास, आत्मशक्ति, आरोग्यता, इन सभी चीजों को देने वाला सूर्य है। अब सूर्य और केतु की कंजंक्शन बन चुकी है, दोनों की युति आपस में बन चुकी है, बहुत इंटरेस्टिंग माहौल है। तो चलिए जानते हैं इसका पूरा इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है आपकी राशि में। तो जैसे कि सूर्य द्वादश स्थान में जाएंगे, द्वादश स्थान में तो चतुर्थ, अष्टम और द्वादश, ये स्थान सूर्य के लिए कभी भी उत्तम माने ही नहीं गए। ज्योतिष शास्त्र में कभी भी अच्छा नहीं मानता सूर्य के लिए, कहीं पर भी आप किसी भी वीडियो देख लिए। तो कड़वी सच्चाई कहूँ या एक रियल आपको जानकारी देना चाहूँ तो जरूर आप लोग सुनिएगा, जो लोग ना सुनना चाहें वो स्किप कर सकते हैं। पर वास्तविक है कि मतलब चतुर्थ, अष्टम और द्वादश में सूर्य को उत्तम फल देने वाला बताया ही नहीं गया। तो सूर्य के यहाँ पर कारकत्व कहीं ना कहीं कम होते हैं। अब इस अवस्था में हमें बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। हमें इस बार ये बात पता लग गई कि सूर्य कहीं ना कहीं नेगेटिव हो रहा है, तो वो चीज़ों का ध्यान भी रखना है। और क्या ध्यान रखना है कि मित्रों, इस समय ये वो टाइम रहेगा जिसमें आप अपने कुछ सगे संबंधियों को खो सकते हैं। खोने का तात्पर्य ये नहीं है कि वो दुनिया में ही है, सब चीज़ें हैं, पर एक बहुत ज़्यादा विश्वास पात्र, बहुत ज़्यादा मित्रवत संबंध रखने वाला व्यक्ति, आपका कोई बहुत जो आपको सपोर्ट दे रहा है, जो आपके साथ में है, जाने अनजाने में अपनी गलती के कारण या कुछ चीज़ें अनदेखा करने के कारण उसको कुछ ना कुछ बुरा लग सकता है इस टाइम के पीरियड में। अच्छा, बात हकीकत है कि वो व्यक्ति वास्तविकता में आपके लिए सपोर्टिव है, पर इस टाइम में जो व्यक्ति छूटेगा, जरूर देख लेना आप 16 सितंबर 16 अक्टूबर के मध्य में आपका कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ विवाद जरूर होगा, विवाद की घटना घटेगी, और ऐसे किसी के साथ में जो आपके साथ में लग रहा है। और ये गलत बिल्कुल भी नहीं, गलत क्यों नहीं है? क्योंकि उस व्यक्ति के मन में जो चीज़ें चल रही हैं बहुत टाइम से चल रही हैं, बहुत समय से उसके मन में आपके प्रति बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव को लेकर के चल रहा है, और इस चीज़ का आपको पता नहीं लग पा रहा। आप अभी तक केवल उसको मान के बैठे हो कि वो आपके साथ में है, बट जैसे ही सूर्य केतु के साथ में युति में आएगा, द्वादश में संचरण करेगा, तो मैंने एक बात की, द्वादश स्थान है मुक्ति का स्थान। द्वादश जब भी यहाँ पर आकर के केतु किसी चीज़ को छुड़वाता है तो हमारे अच्छे के लिए छुड़वाता है। तो यहाँ पर कुछ साथ छूट रहा है किसी व्यक्ति विशेष का, किसी संबंधी का, कोई परिवार का भी कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है खास, जिसकी असलियत आपको सामने जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और ये पर्दाफाश आपका इस टाइम पीरियड के अंदर हो जाएगा। तो जो लोग चाहते हैं वास्तविकता में उनको पता लगे कि रियलिटी क्या है, वे लोग कमेंट जरूर करिएगा कि आपके साथ में चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो एक तो यहाँ पर ये अच्छा भी है एक प्रकार से, और खराब भी है। खराब ये है आपको कुछ गम होगा, आपको कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के प्रति जो आपने सोचा नहीं था वो चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी, तो उससे आपको दर्द तो दुखन तो होगी कि आपने उसके लिए इतना किया, इतना कुछ सोचा, और वास्तविकता में रियलिटी में आपको ये चाहिए। एक बात तो ये थी। अब दूसरा यह है कि देखो, लाभेश है द्वादश स्थान में, इस टाइम पीरियड के अंदर अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, अगर आप अपने नौकरी को, प्रमोशन की चीज़ें आपकी अभिलाषा है, तो एक बात मान के चलना, इस समय अपने इच्छित फल को प्राप्त करने के लिए आपको धन खर्च करना पड़ेगा, आपको यात्रा पर निकलना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं लोगों के साथ में उठ बैठ आपकी बरकरार रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी सोशल गैदरिंग इस समय टूट रही है। अगर आपको लोगों से बना करके रखनी है तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं इस समय कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ रहा है, कुछ ना कुछ अपनी तरफ से प्रयास करना पड़ रहा है, तो तब तो आप जा करके उन चीज़ों को बना पाओगे। नहीं तो ये समय ऐसा रहेगा कि भैया अगर आप जैसे हो वैसा आपने दिखाया, तो कई सारे ऐसे रिश्ते जो केवल आपके धन के लिए, आपसे मिलने वाले लाभ के लिए आपके यहाँ तुम्हें वो छूट जाएंगे, और बहुत बढ़िया है ऐसा होगा। दूसरा, इस समय विदेशी यात्रा की बात करूँ, फॉरेन सेटलमेंट की बात करूँ, और विदेश की गतिविधियों की बात करूँ, तो भैया लाभेश द्वादश स्थान के अंदर है, लाभ का मालिक द्वादश स्थान के अंदर है। बहुत प्रबल योग है कि इस समय के दौरान आपकी विदेशी गतिविधि में कुछ ना कुछ चाल, कुछ ना कुछ परिवर्तन इस समय हो सकता है। विदेश में रहने वाले व्यक्तियों को, विदेश में रहने वाले हर प्रकार से, चाहे कोई भी किसी प्रकार का आपका कोई कार्य विदेश से जुड़ा हुआ हो, उसके लिए तो मैं गोचर लाभकारी ही बताऊंगा, अच्छा ही बताऊंगा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कोई चीज़ इस समय हो रही है जो आपके साथ में है, उससे आपको कहीं ना कहीं निजात मुक्ति की आपको जो इच्छा है वो मिलेगी। तो इच्छा भाव स्वामी द्वादश स्थान पर जा रहा है। अब यहाँ पर
एक दो चीज़ें और भी हैं। एक तो धार्मिक यात्रा आपकी बढ़ रही है, धार्मिक स्पिरिचुअल आप बहुत ज़्यादा हो रहे हो, और आप कहीं ना कहीं अपना कनेक्शन लोगों से दूर करते जा रहे हो। ये रियलिटी में आपको इस समय महसूस होगा, क्योंकि कुछ ऐसी घटना आपके साथ में घटेगी कि आप लोगों से तालमेल। हाँ, सूर्य केतु की ठीक है, देखो 2-3 ऐसे साधारण तो होते ही होते हैं, उसे हम नहीं रोक सकते, उसका प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ता है। तो आप ही की राशि क्यों छूटेगी, उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं मित्रों। सबसे ज़्यादा आपका आसपास का व्यक्ति आपसे झूठ बोलेगा, दूसरा आपसे कुछ चीज़ें छुपाने के साथ साथ आपकी किसी चीज़ की चोरी कर सकता है आपको बिना बताए। तीसरा ये होगा कि आपको कुछ और बताने का प्रयत्न किया जाएगा, जबकि रियलिटी में कुछ और किया जाएगा। यानी आप जो, अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आपके अंडर में लोग काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जो प्रॉफिट को ना एक तरह से चोरी किया जा रहा है इस टाइम पीरियड के दौरान। और हाँ, अगर मैं बात करूँ किसी की गवाही आपको देनी पड़ रही है, किसी के लिए अगर कहता ना कभी कभी मित्र का फोन आया, अरे मैं आज वहाँ जा रहा हूँ, जरा अपने किसी मित्र के साथ, अपने पार्टनर के साथ में जा रहा हूँ, जरा आप मेरे घर में थोड़ा सा बोल देना, या ऐसे बोल देना मैं आपके साथ में जा रहा हूँ, और बस हामी भर देना। बस इतना ही अगर आपने कर दिया तो ये मान लीजिएगा कि बहुत बड़ी आपदा को आपने निमंत्रण दे दिया। ये दूसरे के पटे में टांग अड़ाना इस सब बिल्कुल भी उचित समय नहीं है आपके लिए। जब सूर्य केतु द्वादश स्थान पर रहेंगे तो मित्रों, ये द्वादश स्थान ना जेल का भी होता है, ये द्वादश स्थान जो होता है ना, ये कारागार का भी होता है, दंड का भी होता है। यहाँ इस प्रकार की चीज़ें, झूठी चीज़ों में गवाही देना किसी भी व्यक्ति के प्रति, चाहे वो छोटा सा कार्य क्यों ना हो, नहीं करना है। मेरी बात को याद मान कर रखना, जब ये टाइम निकल जाएगा ना, उस समय आप याद करोगे कि हाँ, मैंने आपको क्या सलाह दी। तुला राशि वालों के लिए मैं इसीलिए आज बहुत ज़्यादा विशेष ये रिपोर्ट लेकर के आया हूँ, बहुत ज़्यादा। अब देखो, सूर्य की दृष्टि और केतु की दृष्टि, दोनों की जो दृष्टि है षष्ठम भाव के अंदर, दोनों की, सूर्य लाभ भी है और केतु भी कहीं ना कहीं तुला राशि के लिए शुक्र संबंधी एक अच्छा ग्रह मानेंगे, ज़्यादा खराब नहीं मानेंगे। छठे घर पर ये शत्रु को और रोग को, कई सारे तुला राशि के जातक हैं जिनके पास में शत्रुगत परिस्थितियां हैं, कोर्ट कचहरी मुकदमा, और किसी भी प्रकार की, जैसे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए, तो कंपटीशन एग्जाम्स के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं हमारे, उन लोगों को बहुत ज़्यादा जो संघर्ष करना पड़ रहा है, उसके लिए सूर्य का गोचर लाभकारी है। सूर्य उसमें कहीं ना कहीं लाभ देगा, बट एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, सूर्य और केतु की कंजंक्शन जो होती है, तो कहीं ना कहीं सूर्य की पावर को, क्योंकि दोनों के कारकत्व अलग अलग है, सूर्य से मिलने वाले लाभ को कम करती है। इसलिए कुछ उपाय जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, आपको जरूर करना है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है आपके लिए। तो यहाँ पर अब बात करते हैं सूर्य और केतु, ये लोग कंजंक्शन बना के बैठे हुए हैं, इनका क्या प्रभाव हो रहा है तुला राशि के सभी जातकों को। यहाँ पर कहीं ना कहीं यात्रा से और लोगों से मिलने से आपके धन का लाभ और नुकसान दोनों होंगे, दोनों ही तरीके से आपके होंगे। इसमें आपको ये नहीं मान के चलना है कि भैया मेरा तो नुकसान हो गया या मैंने कितना कमाया, यानी कि आएगा भी और जाएगा भी, दोनों चीज़ होगी। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, प्रॉफिट करने के लिए इस समय आपको खर्च करना पड़ रहा है। भैया लाभ का मालिक द्वादश स्थान पर है, लाभ इंसान को सबसे ज़्यादा उन लोगों को ज़्यादा होगा जो एमएनसीज कंपनी में काम कर रहे हैं, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जो विदेश में रह रहे हैं, जो फॉरेन सेटलमेंट करना चाहते हैं, जो विदेश में जाकर के अपनी नौकरी को करना चाहते हैं, विदेश में प्रमोशन का काम अटका हुआ है, या फिर आपकी नौकरी छूट गई विदेश में रहते हुए और आपके साथ में वहाँ पर कोर्ट कचहरी मुकदमा चल गया है, तो भैया उन लोगों को ये गोचर ना आपकी परेशानी से बाहर निकलने वाला हो सकता है। अब कई ऐसे जो विदेश में हमारे जातक रह रहे हैं, वो वीडियो को देखेंगे, उनको डायरेक्टली ऐसा लगेगा कि उनके ऊपर ही उनके बारे में ये बातें हो रही हैं। निश्चित तौर पर वे हमसे संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सूर्य केतु के बाद में मैं आपको बताऊंगा, केतु जब द्वादश स्थान में होता है तो केतु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक जब एक्सीडेंटली कार्य को करवा देता है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, केतु की ये स्थिति आपको अचानक यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा, अचानक दूरगामी यात्रा, साधारण यात्रा नहीं। और ये यात्रा ना अनवरत हो सकती है, लंबी हो सकती है। आप सोच के चलो कि 2, 4, 5 दिन के अंदर आना हो जाएगा, बट वहाँ जाकर के एक्चुअली में टाइम आपका ज़्यादा लग जाएगा। 2 दिन का प्लान सोच के चलोगे तो 4 दिन में वापसी होगी। तो इसीलिए आपने इसी स्थिति में जाना कि वहाँ जाकर के आपको दिक्कत ना हो। यात्राओं से मोस्टली आपको लाभ होगा, यात्राओं में आपका प्रॉफिट होगा, और यात्राओं के साथ साथ धार्मिक चीज़ों पर आपका इस समय धन खर्च होने के प्रबल योग बनेंगे। तो दिमाग में जरा से भी टेंशन नहीं डालनी है। अगर आपने किसी व्यक्ति को, हाँ देखो, एक बार मान के चलूँगा, हमारा राशि द्वादश स्थान पर है, हमारा कोई बहुत प्रिय परिजन, हमारा कोई ऐसा व्यक्ति जो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट देता है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट सहायता करता है, उस व्यक्ति की इस समय तबीयत अचानक से खराब हो सकती है। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप उसकी किसी भी प्रकार से हेल्प करो।
ना ही केवल आपके करियर के लिए, अपितु आपके सूर्य केतु की युति, दोनों ही ग्रहों की युति आपको मिलेगी, क्योंकि केतु को आपका धन खर्च करवाना है और सूर्य एक ऐसा व्यक्ति है जो आपका मार्गदर्शन करता है। वह दोनों ही स्थिति के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी सपोर्ट में भी रहता है, इस समय उसको सहायता की आवश्यकता है, परंतु वो बताएगा नहीं। तो मित्रों, अब केतु आ चुका है द्वादश स्थान पर सूर्य के साथ, ये योग बनाएगा और इस योग के दौरान सबसे ज्यादा जो लाभ की स्थिति बन रही है, एक तो जो लोग सांसारिक चीजों से दूर हट करके वैराग्य को प्राप्त करना चाहते हैं, रियलिटी में जो वास्तविकता में तंत्र शास्त्र या फिर ज्योतिष शास्त्र या ओकल्ट के किसी भी अध्ययन को प्राप्त करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए तो भैया ये गोचर बहुत ज्यादा लाभकारी है। यानी अध्यात्म में रुचि में ये आपको लाभ ही प्रदान करेगा। वहीं कुछ ऐसी चीजें भी हैं मित्रों, जो किसी भी चीज की एक होता है मास्टर प्लानिंग करना। ये सूर्य केतु की द्वादश में युति आपको प्लानिंग मास्टर बना सकता है। बुद्धि बहुत ज्यादा तीव्र चलेगी दूसरों के मैटर्स में, और इसी के अलावा अपने लिए भी अगर कोई आप प्लानिंग करना चाहते हो, कोई भी ऐसा विशेष कार्य जिसको आप सिद्ध करने के लिए, तो प्लानिंग इस समय करना आपके लिए बहुत ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। और क्योंकि जो घटना घटती है उससे पहले जितना भी सब कुछ तैयार करना होता है वो आपका इस समय मतलब करना नहीं है, केवल उसकी प्लानिंग करनी है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा सही रहेगा। अब केतु और सूर्य की युति से अगर नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे स्वास्थ्य पर मुख्य रूप से, क्योंकि सूर्य आरोग्यता के कारक हैं, वहीं केतु उस चीज की मुक्ति कराता है, उसमें कहीं ना कहीं सूर्य के साथ है उसके एलिमेंट्स में कुछ उसके फलों में कम करा देता है। तो इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके नेत्रों पर, नेत्रों की क्षमता पर, नेत्र विकार उत्पन्न करेगा। और एक चीज होती है यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट दिखाई दे रहा है पर रियलिटी के अंदर वास्तविकता में वो प्रॉफिट होगा नहीं। यानी कि जब धन का कमाने की या धन प्राप्त करने की जो चीजें आपको सामने दिखाई दे रही हैं, जो चीजें बताई जा रही हैं, रियलिटी में अगर आप उनको परफॉर्म करोगे या उनके लिए आप धन कमाने के लिए प्रयोजन आप सफल बनाने का प्रयास करोगे, तो रियलिटी कुछ और निकल करके आएगी और बाद में आपको ये चीज का एहसास होगा जो मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ कि हाँ गुरुजी ने ये वाली बात बोली थी, मैंने ये काम जैसे सोचा था इसमें मुझे इतना प्राप्त होगा, ऐसे होगा, रियलिटी तो कुछ और ही निकल करके आ गई है। और यही इसका मुख्य कारण होता है। सबसे बड़ी चीज ध्यान देने वाली है नेत्रों को लेकर के। बहुत ज्यादा इस समय मोबाइल फोन का प्रयोग करना, मोबाइल टैबलेट या फिर जो भी लोग हमारे इंटरनेट चीजों का प्रयोग करते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, इन सभी चीजों का उन लोगों को कहीं ना कहीं नेत्र और सिरदर्द से संबंधित समस्या जरूर हो सकती है, तो अपना आपको ध्यान में रखना है। सबसे बड़ी चीज होती है सरकारी क्षेत्र के अंदर जो लोग हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर का काम करते हैं, उन लोगों को इसमें बहुत सावधानी से काम करने वाली चीज है। सरकार की ओर से किसी भी तौर की परेशानी या सरकार की ओर से जो काम अभी आपका चल रहा है उसमें कोई लेट होना, उसमें कोई देरी होना, उसमें किस तरह का रुकावट आना, मान लीजिए कोई लोन आपने डाल रखा है, इस टाइम पीरियड के दौरान मैं तो ये कहूंगा कि आप इस समय से बचें, क्योंकि इस समय इन चीजों के लिए अनुकूल ज्यादा नहीं है। तो इसलिए आप इन चीजों से थोड़ा सा बचने का प्रयास करें और हो सके तो इस गोचर के बाद में आप अपने गोचर, क्योंकि सूर्य इसके बाद में बहुत अच्छी अवस्था के अंदर आएंगे, बहुत बढ़िया सूर्य आपकी स्वराशि पर, आपकी राशि पर गोचर आएंगे, वो आपको अगली वीडियो के अंदर बताएंगे कि वो किस प्रकार से आपके लिए शुभकारी है, कौन कौन सी गुड न्यूज आप करके लिए लेकर के आ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो का एक हम पूरा मोटिव निकालें, वो निचोड़ निकालें, तो उसमें यह है कि भैया लोगों पर ज्यादा जल्दी से विश्वास नहीं करना है। जो लोग आपके साथ में जुड़े हैं, आपके सपोर्ट में हैं, आपके सगे संबंधी सहयोगी हैं, उनका खास विशेष ध्यान रखना, उनकी ज्यादा छोटी मोटी चीजों का बुरा नहीं मानना है, नहीं तो चीजें कई हद तक खराब हो सकती हैं। दूसरा, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रख के चलना है और अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने बड़ों का मान सम्मान आदर जरूर करना है। बड़ी यात्रा होंगी, विदेश यात्रा के योग बनेंगे, परंतु यात्रा के दौरान स्वास्थ्य ना खराब हो जाए, इसका भी विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यही वो चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आपके अंदर किसी भी प्रकार की डिसबैलेंस या फिर कोई भी दिक्कत नहीं सामने खड़ा कर सकती है। तो मित्रों यही था। बाकी अगर हाँ, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है कि सूर्य और केतु के इस युति से बचने के लिए क्या उपाय आपको करें, तो निश्चित तौर पर आपको सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य तो देना ही है, पर दो चीजें आपको बताऊंगा। पहला तो यह है कि आप आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें, दूसरा केतु के लिए आप गणपति अथर्व शीर्षम का पाठ करें और गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं। साथ ही माता काली को एक प्रयोग अगर आप कर सकें तो मैं आपको बताऊंगा, 108 लौंग की जो लौंग होती है उसमें फूल लगा हुआ होता है, उस लौंग की माला को तैयार करें किसी काले धागे में और किसी भी शनिवार में आप माता काली को जा करके आप धारण करा दें। अगर आपके पास कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा केस चल रहा है या फिर चलने के योग बन रहे हैं या फिर आप चाहते हैं उसमें आपकी वही विजय की प्राप्ति हो, तो बहुत अच्छा समय है जिसमें आप अपने लिए एक उपाय करें, क्योंकि इस समय किए गए उपाय तंत्र मंत्र ज्योतिष ये चीजें आपके सपोर्टिव में रहेंगी और इनके जरिए आप अपनी
वर्तमान परिस्थिति को सुधार भी सकोगे और आपको लाभ भी जरूर मिलेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखने वाली है। बाकी अगर आप, क्योंकि ये राशिफल होता है, ये राशि के अकॉर्डिंग करोड़ों लाखों लोगों पर, सब पर तो सेम नहीं घटता, क्योंकि सभी लोगों को केवल एक राशि के अनुसार नहीं बताया जा सकता, परंतु काफी कुछ चीजें जरूर होने वाली हैं। तो अगर आप सटीकता से अपने बारे में जानना चाहते हो तो उसके लिए आपको आपकी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, पेड अपॉइंटमेंट होता है और आप अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे बात कर सकते हैं। चलिए मित्रों, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम श्री विद्याय नमः।